अच्छा, गुजरात में चुनाव हैं और ऐसे में गुजरात की ज़्यादा वायरल हुआ कि वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं, कंस का विनाश करने के लिए आए हैं। हिंदुत्व की बात ज़ोर शोर से करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही इसमें आगे है। अब बची और पार्टी, इसमें ओवैसी भी हैं जो मुसलमानों को अपनी तरफ अग्रसर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह से चुनाव वो लड़ रहे हैं गुजरात के अंदर। ऐसे में जो ओवैसी SC ST OBC माइनॉरिटी को साथ लाने की बात करते हैं, वो भी इसी विचारधारा पर चलते हैं जो कहीं ना कहीं अभी आप बात करें कि हमारा हक जो है वो मारा जा रहा है। तो अब चुनाव में किस तरह से देखते हैं कि गुजरात के जो माइनॉरिटी है, जो पिछड़ा है, वो किधर जाएंगे? देखिए, इस घटना के बाद हमने दसियों बड़े SC के लीडरों से बात की। मंच से कहना और ज़मीन पर आकर काम करना दोनों दो चीज़ हैं। ओवैसी साहब को हम कभी खारिज नहीं किए। ओवैसी साहब का फार्मूला जो है वो भी खारिज करने वाला नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब का जो काम है वो शक को मजबूत कर देता है। जो आरोप उन पर लगते हैं कईयों के द्वारा और मेरे द्वारा भी लगते हैं, मैं फिर दोहरा देता हूँ, कोई सुनने वालों को ये ना लगे कि कहीं हृदय परिवर्तन हो गया। तो वो बल तब देता है कि महाराष्ट्र में आपको एक अवसर मिला था जब आपने बाबा साहब के पोते से गठबंधन कर लिया था। इतना अच्छा मौका मिला और उस गठबंधन ने आपको एक सांसद दिया। याद रख लीजिए, आप गठबंधन ना होता तो इम्तियाज़ जलील न जीतते। बहुजन का वोट मिला इनको, और आंकड़े बताते हैं कि उस गठबंधन में बहुजन समाज ने अधिकांश वोट इस गठबंधन को दिया। यानी वो जो अंबेडकर, पूरा नाम क्या उनका, कौन, प्रकाश अंबेडकर जी की जो पार्टी थी बहुजन अघाड़ी को, बहुजन इस गठबंधन को। तो आपको वो आंकड़े लेकर पॉलिटिक्स को और मजबूत करनी चाहिए थी। प्रकाश अंबेडकर उत्तर प्रदेश भी आए थे, आ सकते थे, किसी का कॉपीराइट नहीं है। बिहार भी जा सकते थे, कोई कॉपीराइट नहीं है। दलित समाज वहाँ भी बसता है। बाबा साहब को सब लोग मानते हैं। आप अगर कि आपका मान लीजिए बहन जिसे आपकी बात नहीं बनती थी, मान लीजिए नहीं बनती है, मान लीजिए आपकी बात रावण से भी नहीं बनती है, भाई तेज सिंह से भी नहीं बनती है, मान लीजिए वो बामसेफ जो चला रहे हैं बामन मेश्राम, उनसे भी नहीं बनती। अरे इनसे तो बन गई थी ना आपकी, तो इनको बना के रखना चाहिए था। और अगर इनसे खटक गई थी तो वामन मेश्राम से आपको मिल जाना चाहिए था, आपको भाई तेज सिंह से मिल जाना चाहिए था, आपको रावण से मिल जाना चाहिए था। जो दलित लीडर इतने सड़क पर घूम रहे पार्टी बनाकर, आपने किसी से गठबंधन नहीं किया। आपने वही काम किया जो रामदास अठावले कह रहे हैं, मैं हूं मुझे मानो। नहीं भाई, ये नहीं चलने वाला अब इस देश में। मैं हूं मुझे मानो नहीं चलेगा। जब भाजपा जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी, RSS जैसा संगठन अब कह रहा, समता की बात कर रहा, आप मोहन भागवत के बयान सुनिए, और मैंने जाति विहीन समाज की बात कर रहा वो, जबकि वहाँ आज तक कोई ब्राह्मण के अलावा प्रमुख नहीं बन पाया, लेकिन कह रहा नहीं अब जाति का मामला ख़त्म किया जाए। ऐसे में ओवैसी साहब को राजनीति के नब्ज टटोलना चाहिए। आप ठीक है, बड़ी पार्टी आपसे गठबंधन नहीं करेगा, छोटी से कीजिए, पहले 1 राउंड 2 राउंड, जनता का गठबंधन हो जाएगा, खेल खत्म। यूपी में आप आए, पहले तो उधर गठबंधन तोड़ दिया, लोकसभा में किया, विधानसभा में तोड़ दिया। उसके बाद यूपी आए, पहले वो राजभर से हुआ, फिर किसी और से हुआ, फिर अकेले लड़ेंगे। किसके दबाव में है ओवैसी साहब? पहले ये पूछना चाहता हूँ मैं आपके चैनल से, आप किसके दबाव में हैं? अरे हम तो दबाव में हैं, हमारे तो ऊपर है। आपके ऊपर कौन है? आप तो खुद हो सुपर, सबसे ऊपर। तो आप किसके दबाव में हो? आप जो 70 लोगों से गठबंधन करके और आखिरी में जो नाश मारे हो यूपी में, जो भाजपा की सरकार बनवा के आप गए हैं गिफ्ट देकर योगी जी को, वो हम जैसे लोग तो नहीं भूल सकते ना। ये सरकार बनी हो वैसी साहब की वजह से, गोली चलवा के, फला करवा के, सारे कुकर्म कर लिए, मगर गठबंधन नहीं करेंगे। अरे साहब, तो आप कैसे कर लेंगे जब कोई मुझे पावर दें, मैं कल गठबंधन करा देता हूं। मुझे वो लिख के दे दें कि गठबंधन का अधिकार आपको दे रहा हूं। भारत में जितनी दलित पार्टियां, उसमें से 70% पार्टियां ओवैसी साहब के साथ होंगी। मैं अब चैनल पे बड़ी बात कर रहा हूं। इसका मतलब ओवैसी साहब खुद नहीं चाहते? नहीं चाहते ना, ओवैसी साहब ही नहीं, दलित नेताओं में भी समाज का दुश्मन घूम रहा है, जो पार्टी बनाकर दलित की वोट को तोड़ रही है। सिस्टम है, नागपुर से चल रहा है ये सिस्टम। आपको वोट बांटना है। दलित की पार्टियां कम से कम 20 आएंगी, मुस्लिम की पार्टियां 10 आएंगी, और सब चुनाव लड़ेगा और सब मुख्यमंत्री बन रहा। अरे भैया, विधायक बन जा पहले। एक विधायक तो जिता नहीं रहा, सब मुख्यमंत्री का चेहरा बन के सामने आएगा, और वोट कोई 2000 काटेगा, कोई 5000, और तकरीरें ऐसी गंदी गंदी करेगा कि हिंदू वोट पोलराइज होकर एक तरफ चला जाए। और वो हुआ।
योगी मोदी हार जाएगा तो तुझे कौन बचाएगा, किसने कहा था? ये भाषण है क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव का योगी मोदी हार जाएगा तो तुझे कौन बचाएगा, ये कहा ओवैसी साहब ने। ये मोदी तो चला जाएगा मठ में, कहाँ गया मठ में भाई? योगी तो चला जाएगा फलां जगह, तुझे फिर कौन बचाएगा? लेकिन वोट तो गया ना, मुस्लिमों का वोट कहाँ काट पाए वो? 80 से ज्यादा फीसदी वोट मुस्लिम का वोट इनको नहीं मिला, कुट्टी कुट्टी हो गया, ये अलग बात है। हिंदू वोट यूनाइट हो गए। देखो आप ज्यों कहोगे मुसलमानों एक हो जाओ। बुखारी साहब अल्लाह जन्नत दे, इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला बुखारी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा मैं बनाऊंगा आदम सेना। आदम सेना नहीं बनी, शिव सेना बनी। आप इतिहास देख लीजिएगा, उसी समय बाल ठाकरे ने बनाया शिव सेना। शिव सेना सत्ता में चली गई, आदम सेना का न नाम आया, एक आदमी भी नहीं आया। मैं बनाऊंगा फला, ज्यों आप बोलेंगे तो दूसरी तरफ रिएक्शन। ये रिएक्शनरी लोग हैं, ये सिर्फ रिएक्शन पैदा करते हैं। दूसरे जो रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर कुछ करना चाहते हैं उनको भी जबरदस्ती हिंदू बनवा देते हैं, मुसलमान मुसलमान कह के। इसलिए ओवैसी साहब आपकी गाड़ी भी कभी पंक्चर हो सकती है देर सवेर। तो वही बात है ना कि आप भी मुसलमान का नाम ना लें, दूसरे ही मुसलमान का नाम है तो कोई तो नहीं इशू मुद्दे उठाएगा। अरे मुद्दे उठाना अलग बात है, हिंदुओं को आप प्रोवोक क्यों कर रहे हैं ये ना आप बताइए। मुद्दे उठाना अपने ऊपर हुए जुल्म नहीं, मैंने योगी चला जाएगा मठ में और मोदी चला जाएगा तेल लेने, तो अब तुम लोग ये राजनीतिक भाषा। ये पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को आप प्रत्यक्ष रूप से कहा गया कि बेटा जल्दी से योगी के साथ हो ले, नहीं तो अखिलेश आने वाला है, मैं तो आऊंगा नहीं। सारे लोग ओवैसी साहब कुरान हाथ में रख के बोले, उनको पता था कि 20 विधायक जीत रहे हैं। वो मुख्यमंत्री का दावेदार, उनके जो अंधभक्त थे, जैसे योगी मोदी के अंधभक्त हैं, वो तो मुख्यमंत्री हमारा, फला हमारा सब लिख रहे थे फेसबुक पर। हम लोग भी तो झेल रहे थे, गाली तो हम लोग भी सुन रहे थे। अब बताओ बेटा, मुख्यमंत्री तो छोड़ो, एक विधायक बताओ कहां पर है तुम्हारा? तुम सब कुछ जान रहे थे, सूरज सामने आकार है ना, इसमें कोई पावर नहीं है। ये इसको बेवकूफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सामने अखिलेश और क्या कहते हैं योगी में टक्कर चल रहा था। आपने हिंदुओं को कहा इनडायरेक्टली कि बेटा अगर योगी हारे और मोदी हारे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, इसलिए योगी और मोदी को किसी भी तो अगर योगी और मोदी को हराना ही है तो अखिलेश की भी तो जिम्मेदारी है ना, वो भी साथ में आ जाए। वो पहले ही मना कर देखिए यही चीज घुमाते घुमाते आप सीधी लड़ाई लड़िए। एक तो मुस्लिम पार्टी आपने नाम बना ली, इतना डेंजर नाम है कि मुझे 10 बार ऑफर आया, मैं उस पार्टी में नहीं गया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम जो है वो बिल्कुल जिन्ना वाला नाम है। ये नाम होने नहीं चाहिए। आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहेंगे, वो इत्तेहादुल हिंदुईन कहेंगे, यही तो चल रहा खेल। पहले तो नाम बदलिए। इसलिए हम डॉक्टर अयूब को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यूपी के मुसलमान डॉक्टर अयूब की तरफ जाएं। नाम है पीस पार्टी, कोई नाम पर आपत्ति नहीं, ठीक है। और डॉक्टर अयूब का बयान भी वो ज़्यादा टेढ़ा मेरा नहीं रहता, हालांकि मेहनत वैसी हो नहीं रही जैसी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक चीज़ पहले सहमत होइए, नाम पर। ये नाम ही गलत है, इस पर हम सहमत ही नहीं आज तक हैं। ये नाम भारत में चलेगा ही नहीं। तो इनका वर्चस्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मध्य प्रदेश में पार्षद जिताए उन्होंने। अरे वो कितने पार्षद गए, विधायक आए गए। डॉक्टर अयूब के बारे में विधायक जीते थे 5, सब भाग गए। उससे पहले नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनी थी, वो खत्म हो गई। उससे पहले डॉक्टर फरीदी ने पार्टी बनाई थी, मौर्य जी लोकसभा में लालीगढ़ से जीत गए थे उनकी पार्टी से, वो पार्टी खत्म हो गई। अभी MIM 5 जीत के 4 विकेट गिर चुका है, एक अकेला बेचारा मैच खेल रहा, किसी भी टाइम वो भी गिरेगा। मंत्री बनाते ही वो गिरेगा। मैं लिख के ले जाओ किसी कोरे कागज पर कि अख्तरुल ईमान भी मंत्री बनने का जिस दिन ऑफर दिया जाएगा उसी दिन वो छोड़ देंगे। किसी को पार्टी इस्लाम प्यार ये सब ढकोसले हैं राजनीति में, जैसे परवेश वर्मा के ढकोसले हैं। परवेश वर्मा के 70 लोग जो हैं मुसलमान साथ में रहने वाले हैं। और उसने भाषण में कहा कि जब से मैं सांसद बना हूँ अपने लोकसभा क्षेत्र में एक भी मस्जिद बनने नहीं दिया, एक भी मदरसा। चलो मेरे साथ मैं दिखाता हूँ ऐसा मदरसा जिसको परवेश वर्मा के लोग ही पैसे दे रहे हो, ऐसी मस्जिद जिसको ज़मीन ही परवेश वर्मा के लोगों ने दिया। राजनीति में ये झूठे लोग समाज को दिग्भ्रमित और गुमराह करते हैं। सिर्फ हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लोग ना चाह के भी मोहल्ले में अलग हो जाए और वोट कर दे। बस वोट करवाना, उसके बाद फिर कौन आ रहा। अब वोट करीब है, आपको पता है दिल्ली में भी तैयारी है नगर निगम की, तो उसके लिए सब किया जा रहा है। भाजपा ने ये चुनाव टाला ही इसी के लिए था कि जब तक उसके अनुकूल माहौल नहीं बनेगा ऐलान नहीं होगा। जिस दिन पता चल जाएगा दिल्ली का माहौल फिट है, ऐलान हो जाएगा। गुजरात का प्रेडिक्शन क्या है? गुजरात में भी यही चीज़ हो रहा। गुजरात में इतने लंबे शासनकाल से लोग थके हुए थे, माहौल बन रहा था। पटेल आंदोलन चला, क्या क्या आंदोलन चला, न तो कांग्रेस संभाल पाई उस आंदोलन को, न कुछ। भाजपा के खिलाफ फिर भी वहाँ माहौल था। अब तक भाजपा के खिलाफ माहौल था, इसीलिए केजरीवाल में भीड़ जमा होने लगी थी। लेकिन अब
कि कोई पार्टी वहां जीतने नहीं जा रही, भाजपा जीत रही है। क्यों? अरे 10 शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। गरबा में मुस्लिम लड़के को पकड़ के लाके, अरे भाई मैं चोर हूं, मुझे पकड़ के थाने ले जाओगे या चौराहे पे ले जाओगे, ये बताओ। चौराहे पे लाकर बिजली खंबे पे बांध कर और हिंदू भाइयों को जमा करके जैसे मदारी खेल करता है, और आप डंडा मारते हैं उसके चूतर पर और सब ताली बजाता है। ये क्या था? ये हमको बताइए। संविधान है, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये भारत में डेमोक्रेसी है या पुलिसिया व्यवस्था है? नहीं, ये पॉलिटिकल प्रेशर था। इसी बात को तो उठाते हैं कि बाकी नेता कहाँ हैं, बाकी नेता कहाँ हैं? वहां जाके जो चुनाव लड़ रहे कम से कम वही चले जाओ, वही आवाज उठा लें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अलग अलग नजरिया मुसलमानों में यही मैसेज जा रहा है। मैं तो कहता हूँ सेकुलर पार्टियों को, जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हैं, कि तुम्हारी वजह से ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं, तुम निकम्मे हो रहे हो और तुम्हारी वजह से भाजपा भी आगे बढ़ रही है। अगर तुम एक्टिव हो जाओ, मुद्दों पर बोलने वाले हो जाओ, मुद्दों पर लड़ने वाले हो जाओ, भिड़ने वाले हो जाओ, तो ना ओवैसी आगे आ पाएंगे ना भाजपा आगे आ पाएगी। वोट बैंक खिसकने का, वोट बैंक किसी का नहीं खिसक रहा। भाजपा पूर्ण बहुमत की वहाँ सरकार बनाएगी। कारण कि पोलराइज हो चुका है, कई दंगे हो गए लगातार। फिर अभी इस महीने में जाकिया जाफरी का मामला अभी कुछ दिन पहले हुआ, तिस्ता शीतलवार का मामला हुआ। अभी आपको ये पता है कि बचा कुचा जो 11 था वो बिल्किस बानो वाला, वो भी आपने देख ही लिया तमाशा। और अब गरबा में जो तमाशा हुआ, उस तमाशे ने द एंड कर दिया। सबकी हवा निकल गई। न कांग्रेस जीतने वाली है वहाँ, न आम आदमी जीतने वाली है, कोई दल को कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ। भाजपा 2/3 बहुमत में वापस सरकार बनाएगी। तो अमित शाह की बोली बोल रहे हैं 2/3 बहुमत से जीतेंगे। नहीं, 2/3 बहुमत में आ रही है भाजपा। मैं अमित शाह की बोली नहीं बोल रहा हूँ। मैं शाह भी तो यही पहले ही बता देते हैं चुनावी नतीजों से पहले। तो पता है ना, आप पत्रकार में जाकर देखिए ना, आम लोगों से मिलकर देखिए, रैलियों में मत जाइए, रैली में तो उनके समर्थक रहते हैं। आम लोगों से मिलिए। माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका है, हिंदू मुसलमानों के बीच दरार हो चुका है। 10% 9% गुजरात में मुसलमान है, 9% यूनाइट होकर भी अगर ओवैसी साहब को वोट कर देगा, अगर मैं कह रहा हूँ, तब भी 2 से 3 सीट ये जीतेंगे। क्योंकि 9% एक जगह नहीं है, जहाँ 2 ही 4 विधानसभा जहाँ निर्णायक हैं। गुजरात में 2-4 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ 100% मुस्लिम अगर इनको पोल करेगा तो शायद ये जीतने में निकाल देंगे, बाकी जगहों पर वोट काटेंगे। तो भाजपा तो ऐसे जीत रही है। अब आम आदमी पार्टी में आ जाइए। आम आदमी पार्टी को अब दलित और मुस्लिम नहीं वोट देगा तो देगा कौन? तो कुछ थोड़ा बहुत वोट कटेगा, वो जो कांग्रेसी माइंड के लोग हैं वो कट जाएंगे। अब बच गए SC ST जो है, वहाँ पर ST का भी वहाँ गुजरात में अच्छा मामला। उनके अपने नेता हैं जो 2-4 सीट वो जीतते हैं, उनकी अपनी पार्टी भी है। वहाँ क्या कहा, अनुसूचित जनजातियों की अपनी पार्टी है, आदिवासियों की। बाबू भाई क्या तो नाम है उनका, वो वहाँ नेता हैं और बड़े नेता हैं वो आदिवासियों के। तो कुल मिलाकर मुस्लिम के नेता मौजूद हैं, आदिवासी के नेता मौजूद हैं, दलित के नेता कांग्रेस में हैं। कुछ सीट कांग्रेस को दिलवा लेंगे। वही अरे पटेल के दोस्त जो बने हुए थे, जिग्नेश मेवानी, वो 2-4 सीट 10 सीट अपने बहुल क्षेत्र से दिलवा लेंगे। कुल मिलाकर खेल कहीं बन नहीं रहा। जो स्थिति थी पिछले 1 साल पहले लग रहा था कि भाजपा बिल्कुल साफ हो जाएगी, वो भाजपा ने अपना खेल खेल लिया। और वही खेल भाजपा अब बिहार में खेलेगी गुजरात चुनाव के बाद। गुजरात चुनाव के बाद बिहार में खेलेगी। आप देख लेना, बिहार में भी सीरियल दंगा शुरू होगा। हर शहर में कुछ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ये सेकुलर पार्टियां। फिर ओवैसी साहब दोबारा कूदेंगे उसमें, तो मुसलमान कहेगा देखो कोई आवाज़ नहीं उठाया, ओवैसी साहब आवाज़ उठाए, ऑटोमेटिक वोट उधर चला जाएगा। यही डिवाइड होगा, भाजपा को मार्जिन मिलता चला जाएगा। ये जिम्मेदारी बहुजन समाज के उन नेताओं की बनती है। इसीलिए तो मैं राजेंद्र पाल गौतम से कह रहा हूँ कि ज़रा दिमाग को वाइड कीजिए ना। बाबा साहब पूरे विश्व स्तरीय सोचते थे, आप लोग मोहल्ला का भी नहीं सोच पाते हैं ना। सोचिए, समय है, समाज को समझाइए। आज कांग्रेस की सारी ताकत लग रही वाल्मीकि समाज, भाजपा की सारी ताकत लग रही वाल्मीकि समाज, आम आदमी की सारी ताकत लग रही वाल्मीकि समाज। कौन है वाल्मीकि समाज जी? हमारा ही तो है। SC का एक मजबूत अंग तो है, और उस समाज को आज तक इन लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो आप कैसे आंदोलन लड़िएगा? दिल्ली में सिर्फ SC जिसको कहते हैं, यानी वाल्मीकि और जाटव एंड जो भी SC का है, सिर्फ SC और मुस्लिम, मैं कहता हूँ किसी की जरूरत नहीं, सरकार बन रही है। लेकिन करेगा कौन? एक नहीं हो पा
एक नहीं हो पा रहे हैं। बीच में कांग्रेस की तरफ से एक मुस्लिम दलाल आएगा, कांग्रेस की तरफ से फिर एक दलित भी आ जाएगा, फिर कांग्रेस की तरफ से एक जाटव नेता आएगा, एक वाल्मीकि नेता। यही हालत भाजपा की तरफ से होगा, यही हालत आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा। सबके दलाल जो है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना करेगा, वो सब यही हो रहा कुल मिला के। लेकिन फिर मैं चलते चलते आपको कहता हूँ कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ये समय बहुत ही सही समय है। अगर एक तो नगर निगम का चुनाव होना ही होना, आज हो कल हो, अब तो होना ही होना। अभी नगर निगम में मैं इनको दावे से कहता हूँ 3 जो है मेयर हमारे होंगे, हमारे समाज के, एससी समाज के। अगर ये सब यूनाइट होकर लड़ गए तो इसमें सबको यूनाइट करना पड़ेगा। देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाना पड़ता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई एक छत्र राज नहीं करता, सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ता, सबको समाहित करना पड़ता। तो वो पॉलिसी बैठ के बंद कमरे में अपनाएंगे, सफलता मिलेगी और तभी आप इस व्यवस्था को बदल भी पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।